स्ट्रैटेजिक दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज के विश्लेषण का विषय है यूक्रेन पर रशिया का हमला, ताजा हालात। आइए आज हम इसके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करते हैं मेजर जनरल के सिन्हा द्वारा। देखिए खुशबू, जो आप जानना चाहती हैं कि यूक्रेन के इलाके में जो कि बैटल ग्राउंड सा बन गया है, जिसमें जो पावर्स हैं, सुपर पावर का नाम तो नहीं देंगे अभी इसमें, मतलब जो पावर्स हैं या जो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एज पर द रशिया, देखिए रशिया से जो कंसर्न है वो आपका अंडर पुटिन मेजर फोर्सेस डिप्लॉयमेंट, कोई कहता है 2 लाख के तकरीबन फोर्स है। रशियन फोर्सेस की संख्या 9 लाख के बराबर है। इसमें 2 लाख उसके नॉर्थ से, उसके नॉर्थ ईस्ट से, उसके ईस्ट से और साउथ से, ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजॉव से जो मेजर फोर्सेस हैं, जो नेवी की भी ब्लॉकेड है। इसके बाद मेजर डिप्लॉयमेंट है बेलारूस, जो नॉर्थ से हम जब यूक्रेन को देखते हैं तो उसमें उसने अपना न्यूक्लियर जो ड्रिल है, जो उनके स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, उसको एयर फोर्स कमांड है, उनका उन्होंने रिव्यू किया था। उसके बाद जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, पहले तो 16 तारीख का डेट आता था, 16 फरवरी का डेट, फिर 20 का चला गया, 20 के बाद जरूर जो हुआ जिसमें पुतिन साहब ने अपने नेशन में अपने पीपल को ये किया और उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए फॉर LPR DPR, और फिर कहा कि LPR DPR जो लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और डोनेसेक पीपल्स रिपब्लिक के तरफ से ये आया है कि हमें इनवाइट आया है कि आप पीस कीपिंग फोर्स भेजें। तो इन गार्ब ऑफ पीस कीपिंग ही हैज़ मोर लेस पुट द बूट्स ऑन ग्राउंड, जिसको कहते हैं अपने सैनिकों को उन्होंने भेज दिया है। इसको इन्वेजन कहिए, एक्चुअली इट इज़ द इन्वेजन बट in the garb of diplomatically और जियो स्ट्रैटेजिकली और जियोपॉलिटिकली, कि दो जो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स हैं उसको घोषणा करने के बाद वहाँ चले गए हैं। जो डॉनबास का इलाका है, ये 2014 से एक इंकित एरिया है जो कि ईस्टर्न यूक्रेन में पड़ता है, और ये जो मिन्स्क का एग्रीमेंट में भी इसकी चर्चा हुई थी। एलएसआर का नाम है, DPR का नाम है उसकी, उनके पॉइंटों को आप पढ़िए तो 7वां या 8वां जो बिंदु है वो LPR DPR की बात करता है, और उसके अनुसार यहाँ शांति होनी चाहिए, जो कि यूक्रेन भी नहीं करता है इतने सालों से, 8 सालों से, और ये भी नहीं मानते जो कि सेपरेटिस्ट हैं ग्रुप। अब तो वो LPR हो गए, DPR हो गए, उनको एक स्टेटस मिल गया है और उसके घर में वो चला गया है। क्रीमिया का अब रशिया कहता है कि नहीं, इसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि ये रशिया का हिस्सा है। हिस्टोरिकली उसी का हिस्सा था। जो क्रुश्चेव साहब होते थे रशिया के, उन्होंने इसको दे दिया था यूक्रेन को। उस समय बहुत बड़ा विरोध हुआ था, मगर ये है रशियन, वहाँ की आबादी जिसको उन्होंने एनेक्स कर ली थी। वेस्ट कहता है एनेक्स कर ली, रशिया कहता है कि नहीं, वहाँ रेफरेंडम हुआ, वो हमारा था, वहाँ के लोग हमारे को वापस आना चाहते हैं, तो हमारे रशियन फेडरेशन के अंदर में आ गए हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, कल की रात से 23 फरवरी की रात से ये जद्दोजहद 7-8 घंटे से जो हम लोग देख रहे हैं खुशबू, वो खबरें आ रही हैं। जो एंथनी ब्लिंकन साहब हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो कहते हैं कि ये D-Day टाइम हो गया और रशिया अब फोर्सेस इस पे 3 तरफ से हमले करेगा। और फिर खबरें आती हैं जिस तरह से फायरिंग होता है, जैसे ही 24 तारीख का सवेरा के समय लोग भागते हुए दिखाई देते हैं, और खबर आती है कि किव जो कि उसकी राजधानी है, बेलारूस की तरफ से कुछ उसके एयरपोर्ट को सीज कर लिया गया। वहाँ फायरिंग दिखाई जा रही है, अफरा तफरी का माहौल है, कुछ एयरप्लेन घूमते हुए दिखाए। अब किसके एयरप्लेन्स हैं, क्या ये फाइटर्स रशियंस हैं या क्या ये इनके हैं, यूक्रेन के हैं, वो कुछ नहीं पता लगता, कोई इसकी खबर नहीं है। ये एब्सोल्युटली बैटल ऑफ नैरेटिव है। फिर आप कुछ जर्नलिस्ट हैं, जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, वो विजुअल दिखा रहे हैं जो खार्किव का इलाका से, कि वहाँ के लोग भाग रहे हैं, गाड़ियों में बैठ करके निकल रहे हैं, कोई पैदल निकल रहा है, और 1 या 2 टैंकें दिख रही हैं जिसमें कुछ सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं। खार्किव 30 से 40 किलोमीटर है, जो
लास्ट नॉर्थ ईस्ट में, ये यूक्रेन है, इसके नॉर्थ ईस्ट में जो खार्किव मेजर सिटी है, ये सेकंड मेजर सिटी है, ये बेलग्राड, जो बेलग्राड रशिया में है, और रशिया से बेलग्राड की दूरी 40 किलोमीटर है, और वो कहते हैं कि शायद इस रास्ते भी रशियन फोर्सेस आ गए हैं। और ऑफ कोर्स ईस्टर्न जो डॉनबास का इलाका है वहाँ तो ऑलरेडी पीस कीपिंग फोर्स के नाम से आ गए हैं। इसके अलावा दो और जगह दिखाते हैं कि नेवल ब्लॉकेड जो ब्लैक सी है, जो ये क्रीमिया है, ये ब्लैक सी का इलाका है, ये यहाँ पर ओडेसा है, ये पोर्ट सिटी है। वहाँ खबर आती है कि वहाँ पर उनको सीज कर लिया गया है रशियन फोर्सेस उनको, मगर एक रोमानियन जो यूक्रेन के अभी एक खबर आती है कि नहीं उनके सारे फोर्सेस को मार गिराया और वो लोग वहाँ पर कब्जा नहीं किए या कुछ नहीं हुआ। तो ये दो तरह की बातें आ रही हैं। फिर एक खबर ये आ रही है जो छन छन के आ रही हैं खबरें, हर एक चैनलों में चल रहा है और सब बता रहे हैं, सी एजॉब से मारियोपोल की तरफ, जहाँ से मारियोपोल जो अगेन पोर्ट सिटी है सी एजॉब में, और वहाँ से जो ऊपर की ओर नॉर्थ की तरफ में डोनेसेक जो डीपीआर का इलाका पड़ता है, तो वहाँ भी कहते हैं कि वहाँ पर भी फुटहोल्ड मिल गया है, वहाँ भी नेवल ब्लॉकेट हो गई है, वहाँ भी एफएम बेस लैंडिंग हो गई है। तो मगर वहाँ की खबरें ज़्यादा नहीं आ रही। मोटे तौर पे एक जो खबर है उसमें सबसे जो नाटकीय तरीके से आप देखें किसी का रोल है, तो वहाँ के जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं, वो जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनका रोल समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहे। वो नवंबर दिसंबर में कह रहे थे कि नहीं, नाटो तो ज्वाइन करेगा ही यूक्रेन, हम करेंगे, जिसके कारण ये सारा जद्दोजहद चली है। और वो रेड लाइनिंग बोल दिया कि आप लिख कर दीजिए, इसको गारंटी दीजिए कि नाटो यहाँ विस्तार नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि नहीं हमने गलती कर दिया, हमें रेफरेंडम करना चाहिए। फिर कहते हैं कि नहीं हम करेंगे। फिर वो कहते हैं कि कल की रात उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, नेशनल इमरजेंसी खोल दी, हम लड़ाई करेंगे, हम मिट जाएंगे, मगर अपनी फौज को जनरल मोबिलाइजेशन ऑर्डर नहीं किया है। क्या उनकी फौज वहां बैठी हुई है? आज से 15 दिन पहले एक खबर आ रही थी कि उन्होंने, ज़ेलेंस्की ने वार्न किया अपने आर्म फोर्सेस को कि आप देश को छोड़ के भगोड़ा नहीं होंगे, आप एब्सेंट विदाउट लीव नहीं होंगे, आप किसी तरह का डिजर्शन नहीं करेंगे, आपके पे को 30% बढ़ा दिया गया। तो क्या 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 मोराल है, कोई खबर नहीं। क्या यूक्रेनियन फोर्सेस, हमारी समीक्षाएं, सामरिक समीक्षाएं कि वो तो टिक ही नहीं सकते। एक प्रोफेशनल फोर्सेस जो हैं टोटल, जो रशियन के इतनी तगड़ी मिलिट्री फोर्स है जो कि मरने की, क्योंकि यूक्रेन उसी का हिस्सा होता था कि बैटल ऑफ किव सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी थी, बड़ा योगदान हुआ है। यह जो व्लादिमीर लेनिन की बात होती है कि इन्होंने इसको बनाया, वहाँ पर स्टैलिन की भी बात आती है। तो ये किव में भी क्योंकि वही जज्बा, वही उनकी ये है। और बैटल ऑफ जो किव हुआ था, बहुत योगदान रहा है यहाँ के लोगों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और पोलैंड के बाद ये इलाका बनता था जहाँ पर इनका इन्वेजन हुआ है, इसी रास्ते। फिर वहाँ से बैटल ऑफ लेनिनग्राड एंड देन स्टालिनग्राड, फिर वहाँ से रिट्रीट हुई थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फोर्सेस। और जो सीलो हाइट है, एक सीलो हाइट जिसमें जर्मनी वाले थे, वहाँ 30,000 रशियन फोर्सेस मर गए थे, मगर उन्होंने 1 इंच जगह न। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अपना स्थापना दिखाया था कि 27 लाख रशियन लोगों ने अपनी बलिदान दी थी। आप ये जो अफ्रीका में, जो अफगानिस्तान में हुआ था 1979 में, जब उन्होंने इन्वेड किया था और उसके बाद उनकी हार हुई थी, उसके बाद वो पूरा का पूरा टूट गया जिस तरह से यूएसएसआर उसके 91 में, तो वो बात दूसरी है। मगर आज के दिन में जो मोटे तौर पे बात है, जो कि 7-8 घंटे में क्लियरिटी होगा कि क्या रशिया ने एक्चुअली फेज 2 में, फेज 1 में तो उसने किया ही है, बाय नेम ऑफ पीस कीपिंग वो अपने फोर्सेस को तो डोनाबास के इलाके में भेजा है। बट क्या वो ये चीज ग्राउंड के ऊपर में नॉर्थ ईस्ट से और साउथ के 2 जगह से उसने अटैक किया है?
नॉर्थ ईस्ट से तो ईस्टर्न जो ईस्टर्न यूरोप जो डॉनबास का इलाका को छोड़ दीजिए, तो क्या यहाँ किया है? क्या यहाँ पर जो यूक्रेन की सेना है वो उनका सामना कर रही है कैजुअलिटी? वो कहते हैं कि 5 उनके फाइटर को गिरा दिया, उनके हेलीकॉप्टर को गिरा, रशियन हेलीकॉप्टर को गिरा दिया, मगर उसका कोई सबूत नहीं आ रहा है उसकी। तो ये 4-5 घंटे में क्लियर होगा, फिर हमें पता चलेगा कि स्थिति क्या है। जो अमेरिकन है, नाटो है, यूरोपियन यूनियन है, सैंक्शन पर सैंक्शन लगा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 की जो कि अभी कमीशनिंग नहीं हुई है, उनका एक बोलते हैं सर्टिफिकेशन नहीं, नॉर्ड स्ट्रीम 1 चल रहा है, माने तेज और गैस का सप्लाई जर्मनी को चल रहा है। पूरी सप्लाई जो यूक्रेन से होकर जाती है पाइपलाइंस, सब में गैस जा रहे हैं, सब में तेल जा रहे हैं। यूक्रेन के बीच से बहुत सारे गैस और पाइपलाइन गुजरते हैं रशिया के, और सब चल रहे हैं। तो ये कौन सा लड़ाई है? किस तरह की विश्व युद्ध की बात करते हैं? किस तरह की लड़ाई है? ये जो नॉर्मन कन्वेंशनल वॉर से दूसरी है? क्या ये हाइब्रिड वॉर है? ये वॉर ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट है? क्या ये वॉर ऑफ वर्ड्स है? ये अभी समझ में नहीं आता, मगर ऑफेंसिव है, डिटरमिन्ड है पुतिन कि किसी तरह भी नाटो का विस्तार नहीं होगा यूक्रेन के अंदर में और जॉर्जिया की तरफ। थैंक यू जनरल सिन्हा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए।